हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राउस एकेडमी। आई एम आस्था चौधरी और आज हम फिर से लेकर आए हैं पॉलिटी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज का टॉपिक है आपके यूनिट 5 प्रीलिम से जुड़ा हुआ प्रीएम्बल का। तो देखते हैं इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एमपीपीएससी भी अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें पूछ चुका है। ठीक है, तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो कहता है कि द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार, ठीक है, विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है इटली, कनाडा, फ्रांस या फिर अमेरिका। कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना का विचार? तो इसका जो सोर्स है वो है यूएसए। यूएसए से हमने क्या किया है? हमने ये विचार लिया है कौन सा? प्रस्तावना का या फिर प्रीएम्बल का। क्लियर है इतना? चलिए इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो ये है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रस्तावना या प्रीएम्बल। आपने बहुत सारी जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज़ की उसमें जो है इसको देखा होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम इसकी बात करेंगे प्रीएम्बल होता क्या है, तो ऐसा मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, कोई अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस लिए हैं तो उसके साथ क्या आता है? एक मैनुअल आता है ना, कि उसमें लिखा होता है, उसका पर्पस लिखा होता है, उसका यूज़ लिखा होता है। वैसा ही होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें समरी और एसेंस है किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा, हमारी जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ों जो हैं वो एकदम ये कहें कि एकदम की जो वर्ड है उसमें लिखा हुआ है, की वर्ड्स में, किसमें? हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब जो है द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका। ठीक है, ये हमको याद रखना है। लेकिन जो है आइडिया तो हमने वहाँ से लिया है, लेकिन हम ये जो आज लैंग्वेज देखते हैं ये लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है? अगर ये पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा लैंग्वेज जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दो चीज़ें अलग है। आइडिया कहाँ से लिया? यूएसए से लिया है। अगर लैंग्वेज की बात करें, जो लैंग्वेज है इसका जो है हमने इंस्पायर हम कहाँ से हुए हैं? वो हम जो है ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इंस्पायर्ड है। याद रखिएगा क्या होता है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में यह एक प्रारंभिक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शन उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखना है। अब होता ये है कि आपकी जो प्रीवियस एग्जाम्स है उसमें ये पूछा गया है वर्ड्स पे कि कौन से वर्ड हैं, या फिर क्रोनोलॉजी क्या है वर्ड्स की, या फिर अगर ये जो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शुरुआत में कहाँ लिखा हुआ है? ये एमपीपीएससी ने भी पूछा है। तो आपको है ये कम से कम 2 से 3 बार रीड कर लेना है और दिमाग में हमको रखना है। ठीक है, क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सेरेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, जस्टिस के टाइप दिए हुए हैं। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जस्टिस मतलब न्याय की बात है। फिर लिबर्टी या आज़ादी की बात है। लिबर्टी किस चीज़ की? विचारों की, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, बिलीफ की, मान्यता की, फेथ एंड वर्शिप मतलब कि पूजा करने की। ठीक है, उसके अलावा इक्वालिटी, समानता, किसका? स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, एंड जो है प्रमोट अमंग देम ऑल। उसके बाद है फ्रेटर्निटी, भाईचारा की बात की गई है। ठीक, और उसके बाद लिखा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये हमें याद रखना है। फिर ये कहता है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 it hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये हमको याद रखना है। ठीक है, इनेक्ट और अडॉप्ट कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को किया गया है। यही बात हमारे किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। बहुत सारे जो पीएससीज हैं जैसे कि आपका राजस्थान पीएससी है उसमें ये भी क्वेश्चन आया था कि जो है उसमें डेट कौन सी लिखी हुई है कि कब इनेक्ट और अडॉप्ट किया गया। तो ये हमको याद रखना है। 2 डेट के साथ जो है क्लैश हो जाता है कई बार। एक बार क्लैश ये जो है 26 नवंबर 1949 और एक जो है 26 जनवरी 1900 जो है 50 का जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड्स आर यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कब पूछा है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक, अब जो है ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स,
सिटीजनशिप और संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल। अगर आपने वो वाली चीज़ को अच्छे से समझ लिया है तो इसका जो है जवाब बहुत ही ईजी है, क्या होगा, प्रियम्बल होगा। संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें इन शब्दों का यूज़ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, इट सिग्निफाइज अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। यह जनता की अंतिम संप्रभुता को दर्शाता है। जो आपका प्रियम्बल है वो हमने ही बनाया है और अपने आप को ही गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो अधिकार किसका है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। इट शोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। यह बताता है कि संविधान की शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है। ये याद रखना। हो सकता है आपको ऐसा कई बार कंफ्यूजन करने के लिए पूछ लेंगे अथॉरिटी क्या है किसके, प्रियम्बल की, और वहाँ पे दे दे कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, गवर्नमेंट, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हैंस प्रियम्बल इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, किसका आइडेंटिटी कार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमको याद रखना है। परिचय पत्र कहा जाता है किसको, प्रियम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the Constitution came into force? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? चलिए ऑप्शन क्या है, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सेवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो है इसमें से आप देख लीजिए क्या सही आंसर होगा, इसको हम देखते हैं। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी। कहता क्या है, कहता है कि ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, लेकिन आज जो हम वर्ड देखते हैं वो तो सिमिलर नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं कुछ, जैसे सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, तो फिर वो कैसे आए, वो आपके जुड़े हैं एक अमेंडमेंट से। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये वाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे, और एक जोड़ा गया था इंटीग्रल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज करेक्ट। चलिए क्या कहता है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने प्रियम्बल की फोटो देखी थी, इसलिए हमने कहा था वो आपको याद रखना है। ओके, रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सोवरेन। ठीक है, क्या है ये कह रहा है कि ये क्या जो क्रमानुसार क्या यही दिया हुआ है। उसके बाद है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, सेक्युलर, रिपब्लिक। देन है सोवरेन, सोशलिस्ट, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट या फिर रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दिस इज द आंसर। चलिए एक बार आपको वही दिखा देते हैं उसकी फोटो। ये दिया है आपका। ठीक है, क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है नेचर। किसका नेचर दर्शाता है, इंडियन स्टेट का नेचर, प्रकृति दर्शाता है कि जो हमारी इंडियन स्टेट है वो उसकी प्रकृति या नेचर कैसा है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हमको याद रखना है। चलिए बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है, ये है द करेक्ट ऑर्डर कैसा है आपका, हिंदी में देखिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र है। कैसा है, ये है। उसके बाद पीपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रियम्बल। पीपल्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं आता। पीपल्स की बात हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, वो तो आता ही है। इट अपीयर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, ये शब्द कहाँ पे आता है, चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। उसके बाद हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आत्मा कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रस्तावना या फिर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही जवाब क्या है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका द प्रियम्बल। ठीक, चलिए इसको देखते हैं डिटेल में क्यों है ये। ओके, द प्रियम्बल इज वाइडली डिस्क्राइब्ड एज द
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी आत्मा, हमारे संविधान की आत्मा, ठीक है, ओके, क्योंकि यह इसके मूल मूल्य, दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाता है, ऑब्जेक्टिव्स, कोर वैल्यूज और फिलॉसफी को दर्शाता है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन दर्शाता है, प्रियम्बल दर्शाता है, ठीक है। हाउएवर होता यह है कि आर्टिकल 32 में जो रेमेडीज दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रेमेडीज दी हुई है किसकी, जैसे कि हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्टियोररी, ये किस में दी हुई है, आपके आर्टिकल 32 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस याद रखना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, पहली बार बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, किसको कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है। तो प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 की बात हो रही है तो क्या होगा आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic रिपब्लिक। ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्री या होरोस्कोप है, किसके लिए जो कहा है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के लिए कहा है। क्या होती है जन्मपत्री होरोस्कोप, जन्म कुंडली जो होती है उसको कहा जाता है भविष्यवाणी की तरह, ठीक है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, ठीक है। तो किसने कहा है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कहा है के एम मुंशी जी ने, ठीक, के एम मुंशी जी ने कहा है। ये वही हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, बी आर अम्बेडकर जी ने करी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ये प्रारूप बनाया था, पूरा ड्राफ्ट किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया था, ठीक है। चलिए, के एम मुंशी जी जो हैं उन्होंने कहा था कि होरोस्कोप ऑफ हर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। क्यों कहा था, ओके, उनका मतलब था कि प्रस्तावना संविधान के राजनीतिक दर्शन, मूलभूत मूल्यों और भविष्य के लक्ष्यों को समझने की क्या है, एक की है या फिर कुंजी है, इसलिए कहा था। अगर हम के एम मुंशी जी की बात कर लें तो ये कौन थे, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन थे, कहाँ से, गुजरात से थे। और इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने भारतीय विद्या भवन भी फाउंड किया था, ठीक है। और कौन थे ये, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके सदस्य थे, ये हमको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा, इनके बारे में ही पूछा गया है कि इकलौते जो है कांग्रेसी मेंबर कौन थे, किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो कौन थे वो आपके थे, के एम मुंशी जी, ठीक। चलिए, ओके, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। किस वाद में केसेस के आ जाते हैं क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का जो है पार्ट या भाग नहीं है। ऑप्शन है बेरुबरी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस या फिर द मोस्ट फेमस केशवानंद भारती केस। किस में किया था, सही जवाब है इसका कौन सा, बेरुबरी केस, ठीक। बेरुबरी केस 1960 में आया था, उसमें कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। चलिए देखते हैं, ओके, ये जो हैं ये दोनों ही वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बेरुबरी केस में कहा था 1960 में कहा था कि इसका पार्ट नहीं है। किसका कहा था, उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये पहली बार कहा था बेरुबरी केस ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। हालांकि हुआ ये था, जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, तब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना जो जजमेंट है उसको क्या किया, उसको ओवर रूल कर दिया। और 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या हो सकता है, अमेंडमेंट तो हो सकता है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन क्या हो सकता है कि इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक पार्ट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डेट वॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना का जो है, प्रस्तावना या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अपनाया या उद्देशीय प्रस्ताव जिसको कहते हैं। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1950। कब, अब क्या कह रहा है, कब अपनाया गया। सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को जो है अडॉप्ट किया गया। क्या, उद्देशीय प्रस्ताव अडॉप्ट किया गया। क्या है उद्देशीय प्रस्ताव, ये आधार है या बेसिस है, किसका बेसिस है, ये बेसिस है हमारे प्रियम्बल का या फिर प्रस्तावना का,
ठीक है, किसने लाया था ये? इसको जो है प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1940 या फिर 1946 को जो है इसको क्या किया था इन्होंने? ये प्रस्तावित किया था। अपनाया कब गया? 22 जनवरी को अपनाया गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, अडॉप्टेड ऑन दिस डेट, ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने प्रकार के जो न्याय हैं वो प्रस्तावना में मेंशन किए गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 1 या फिर 4। ठीक है, सही जवाब क्या है? अभी हमने देखा था प्रस्तावना की जो है उस फोटो को। ओके, सही जवाब है 3। टोटल कितने टाइप के न्याय हैं? 3 टाइप के न्याय। देखते हैं इसको। ओके, कौन कौन से हैं? सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस या फिर राजनीतिक न्याय। इन तीनों जो है न्यायों की बात करता है कौन? हमारा प्रीएम्बल। कहाँ दिया हुआ है? ये न्याय दिया हुआ है सबसे ऊपर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 जो है चीज़ों की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है कौन? हमारा प्रीएम्बल। चलिए नेक्स्ट है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है। ठीक, कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अमेंड किया गया? ऑप्शन है 17th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट। कहाँ अमेंड किया गया? तो ये अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था ये अमेंडमेंट एक्ट? ये आया था 1976 में आया था, ये हमको याद रखना है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 42nd या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। क्या किया अमेंडमेंट में? इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई। कौन सी चीज़ें जोड़ी गई थी? इसमें जोड़ी गई थी आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर और उसके बाद जो है एक वर्ड जोड़ा गया इंटीग्रल, ये वाला। ठीक है, 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रल, इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है जोड़े गए थे किसमें? हमारे प्रीएम्बल में। ये हमको याद रखना है।